नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल A21 बुक्स पर। हम सब जानते हैं कि किताबें ज्ञान का खजाना होती है, लेकिन आजकल की दौड़ भाग में पढ़ने का वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस चैनल पर हम बड़ी बड़ी किताबें और गहरे विचारों को आसान ऑडियो पॉडकास्ट में बदल देते हैं। मकसद बस यह है कि आपका वक्त बचे और आप सुनकर कुछ नया सीख सकें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई नया नवेला गैजेट खरीदने के कुछ ही महीनों या साल भर में क्यों खराब हो जाता है या फिर पुराना लगने लगता है? यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। आज के विश्लेषण में हम उस छिपी हुई रणनीति के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स जानबूझकर समय से पहले ही बेकार कर दिए जाते हैं। कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि आपका कोई डिवाइस अचानक बिना किसी वार्निंग के काम करना बंद कर दे। बार्सिलोना में रहने वाले मार्कोस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक दिन उनके प्रिंटर की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, एक ऐसा मैसेज जो शायद हम में से कई लोगों ने देखा होगा। मार्कोस को बताया गया कि भाई प्रिंटर तो ठीक नहीं हो सकता, अब नया ही खरीदना पड़ेगा। पर यह कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी का नतीजा था। एक ऐसी रणनीति जिसे हम प्लान्ड ऑब्सोलेंस यानी नियोजित अप्रचलन कहते हैं। इसका मतलब सीधा और साफ है, कंपनियां जानबूझकर चीजों को ऐसा बनाती हैं कि वे एक तय समय के बाद खराब हो ही जाएं। क्यों? ताकि लोग नया सामान खरीदने पे मजबूर हो। पर सवाल यह है कि ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ? इस पूरी कहानी की जड़ें करीब करीब एक सदी पुरानी हैं और इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही आम सी चीज से, लाइट बल्ब। जरा सोचिए, कैलिफोर्निया के एक फायर स्टेशन में एक बल्ब है जो साल 1901 से, जी हां 1901 से, मतलब 100 साल से भी ज्यादा समय से लगातार जल रहा है। इसे सेंटेनियल लाइट कहते हैं। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट्स बनाना बिल्कुल मुमकिन है। तो फिर सवाल उठता है कि हमारे घरों के बल्ब सिर्फ 1000 घंटे में ही क्यों फ्यूज हो जाते हैं? इसका जवाब एक सीक्रेट डील में छिपा है। साल 1924 में दुनिया की सबसे बड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनियां जिनेवा में एक साथ मिली और उन्होंने एक गुप्त ग्रुप बनाया, फीबस कार्टेल। उनका मकसद बेहतर, ज्यादा चलने वाले बल्ब बनाना नहीं था, बल्कि ठीक इसका उल्टा था। वे ये पक्का करना चाहते थे कि कोई भी बल्ब बहुत ज्यादा लंबा ना चले। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस कार्टेल के बनने से पहले कंपनियां गर्व से 2500 घंटे चलने वाले बल्ब बनाती थीं। लेकिन फिर इस कार्टेल ने मिलकर जानबूझकर बल्ब की उम्र कम कर दी और 1940 आते आते 1000 घंटे का बल्ब ही नया नॉर्मल बन गया। ये लाइनें सीधे कार्टेल के एक इंटरनल डॉक्यूमेंट से हैं। उन्होंने बाकायदा नियम बनाया कि बल्ब 1000 घंटे से ज्यादा नहीं चलना चाहिए और नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया। ये साजिश इतनी कामयाब रही कि आज भी 1000 घंटे का बल्ब ही स्टैंडर्ड माना जाता है। तो जो चीज एक गुप्त साजिश की तरह शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते अर्थव्यवस्था को चलाने वाली एक खुली पब्लिक स्ट्रैटेजी बन गई। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव कैसे आया। एक तरफ थे हेनरी फोर्ड, जो अपनी मॉडल टी कार को टिकाऊ और भरोसेमंद बनाते थे। उनका सपना था एक ऐसी कार बनाना जो सालों साल चले। लेकिन उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर जनरल मोटर्स के एल्फ्रेड स्लोन ने एक नया आइडिया निकाला। उन्होंने हर साल कार के डिजाइन, स्टाइल और रंगों में बदलाव करना शुरू कर दिया। मकसद, ताकि लोगों को लगे कि उनकी पुरानी कार अब आउट ऑफ फैशन हो गई है। इसे नाम दिया गया स्टाइलिश अप्रचलन। 1950 के दशक तक तो ब्रूक स्टीवंस जैसे बड़े डिजाइनरों ने खुले तौर पर इस आइडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उनका साफ मानना था कि लोगों के मन में हमेशा कुछ नया और बेहतर खरीदने की इच्छा जगाए रखनी चाहिए, भले ही उन्हें उसकी जरूरत हो या ना हो। और बस यहीं से नियोजित अप्रचलन हमारी अर्थव्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा बन गया। ये सोच के लगातार सामान खरीदते रहने से ही तरक्की होती है, पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इस यूज एंड थ्रो कल्चर की एक बहुत भारी कीमत है, एक ऐसी कीमत जो हम सब और हमारा ये ग्रह चुका रहा है। 1949 के मशहूर नाटक डेथ ऑफ ए सेल्समैन का ये डायलॉग बताता है कि समय से पहले खराब होने वाले प्रोडक्ट से जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो कोई नई बात नहीं है। बस फर्क इतना है कि आज ये फ्रस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कचरे के एक विशाल जहरीले पहाड़ में बदल गई है। और इसका नतीजा, घाना जैसे देशों में जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा भेजा जाता है उसमें से 80% से ज्यादा, सोचिए 80% से ज्यादा रिपेयर हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ कचरा है।
हमारे फेंके हुए फोन, कंप्यूटर और प्रिंटर विकासशील देशों में जहरीले कबाड़ के ढेर बन जाते हैं, जहां अक्सर छोटे छोटे बच्चे इनमें से थोड़ी सी कीमती धातु निकालने के लिए अपनी सेहत और जिंदगी को खतरे में डालते हैं। ये इस सिस्टम का सबसे काला और दर्दनाक सच है। लेकिन अब लोग इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। आम लोग, प्रोग्रामर्स और यहां तक कि कुछ कंपनियां भी अब इस बर्बादी के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। 2000 के दशक की शुरुआत की बात है, जब लोगों के आईपॉड की बैटरी 18 महीने में ही खत्म हो जाती थी, तो एप्पल का जवाब होता था, नया आईपॉड खरीद लो। लेकिन फिर एक वायरल वीडियो और एक बड़े क्लास एक्शन मुकदमे ने ऐसा माहौल बनाया कि कंपनी को झुकना पड़ा और बैटरी बदलने की सर्विस शुरू करनी पड़ी। ये उपभोक्ताओं की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो चलिए मार्कोस की कहानी पर वापस चलते हैं। उसने हार नहीं मानी। इंटरनेट पर खोजते खोजते उसे एक रूसी प्रोग्रामर का बनाया हुआ फ्री सॉफ्टवेयर मिला। इस सॉफ्टवेयर ने प्रिंटर के अंदर लगी उस चिप को बस रीसेट कर दिया जो प्रिंटर को बता रही थी कि वो खराब हो चुका है। और कमाल देखिए, प्रिंटर फिर से एकदम बढ़िया काम करने लगा। ये आइडिया कि टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट्स को दबा दिया जाता है, लंबे समय से हमारी सोच का हिस्सा रहा है। 1951 की एक फिल्म में भी यही दिखाया गया था, जहां एक कभी न टूटने वाले धागे के आविष्कार को दबाने की कोशिश की जाती है। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उसी फीबस कार्टेल के एक संस्थापक के परपोते वॉर्नर फिलिप्स आज एक ऐसा एलईडी बल्ब बना रहे हैं जो 25 साल तक चल सकता है। ये इस बात का सबूत है कि मुनाफा कमाने के लिए बर्बादी फैलाना जरूरी नहीं है। आज दुनिया भर में क्रेडल टू क्रेडल जैसे नए आइडियाज सामने आ रहे हैं, जहां प्रोडक्ट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उनका कोई भी हिस्सा कभी कचरा न बने। मरम्मत का अधिकार यानी राइट टू रिपेयर का आंदोलन जोर पकड़ रहा है, और डीग्रोथ जैसी अवधारणाएं हमें इस लगातार और ज्यादा की दौड़ वाली अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो अंत में सवाल यही है, क्या हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं जो चीजों के बार बार बदलने पर नहीं बल्कि उनके लंबे समय तक चलने पर टिकी हो? ये एक बड़ा और जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा।